अनूप की उम्र 17 साल थी। वह पास के ही एक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने अनूप को बताया कि वह औरत साथ वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि माया नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है तो अनूप की मम्मी ने बिना देर किए माया के यहाँ अनूप का ट्यूशन लगवा दिया। अनूप तो अपनी माया भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से अनूप का ट्यूशन शुरू हुआ तो वह पढ़ने से ज़्यादा माया भाभी पर नज़रें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि माया भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थी। शुक्रवार का दिन था। अनूप रोज की तरह माया भाभी के पास पढ़ने गया पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने अनूप को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब अनूप बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और माया भाभी पर ज़्यादा था। माया भाभी अचानक कराही तो अनूप को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल लिया। उन्होंने अनूप को पानी पोंछने के लिए कहा तो अनूप उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा। पर माया भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने अनूप को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले अनूप थोड़ा सकपकाया मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने माया भाभी के वश में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वे दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगे। माया भाभी और अनूप के इन नाजायज संबंधों का सिलसिला तकरीबन 2-3 हफ्ते तक चला। न किसी को शक हुआ न उन्होंने किसी की परवाह ही की। लेकिन एक दिन जब माया भाभी के पति दिनेश ऑफिस से बिन बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो चौंक गए। अनूप और अपनी पत्नी माया को बिस्तर पर देख दिनेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियां दी। अनूप किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भागा। वह घर पहुंचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती अनूप को कमरे से निकाला और खरी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चांटे भी जड़ दिए। जब माया और अनूप के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। अनूप को खूंटे से बांधने की हिदायतें दी जाने लगी। माया का तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी अनूप को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशर्म। इन तानों से अनूप की ज़िंदगी नरक बन गई थी। एक दिन अनूप माया भाभी के घर जा पहुंचा। माया ने दरवाज़ा खोला तो अनूप ने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और जेब से ब्लेड निकालकर उनकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब माया चिल्लाई तो आस पड़ोस के कुछ लोग ने अनूप को रोका और उसकी मां को वहां बुलाया। माया तो बच गई पर अनूप को उनकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसी तरह के नाजायज संबंधों में अक्सर लड़की की उम्र औरत से छोटी होती है पर आने वाले खतरों के शिकार वे दोनों ही किसी न किसी तरह से होते हैं।
किसी औरत की उम्र ज़्यादा होने के चलते उसके लिए ऐसे संबंध केवल मनोरंजन का जरिया मात्र हो सकते हैं। इसलिए जवान होते लड़कों को इनके आने वाले खतरों के बारे में सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।